मध्य प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मोहन कैबिनेट की अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। सबसे ज्यादा चर्चा प्रदेश की नई ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर हो रही है, जिसका लंबे समय से लाखों अधिकारी और कर्मचारी इंतजार कर रहे थे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब मध्य प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक तबादलों का रास्ता पूरी तरह खुल जाएगा, यानी कि 15 दिनों तक राज्य और जिला स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जा सकेंगे। सरकार की इस घोषणा के बाद कर्मचारियों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले कई महीनों से तबादलों पर रोक लगी हुई थी और कर्मचारी नई पदस्थापना का इंतजार कर रहे थे। इस बार की ट्रांसफर नीति पिछले साल की तुलना में अलग और अधिक व्यवस्थित बताई जा रही है। बीते वर्ष प्रदेश में 30 दिनों तक तबादलों की प्रक्रिया चली थी, लेकिन इस बार इसे केवल 15 दिनों तक सीमित रखा गया। हालांकि सरकार का कहना है कि कम समय में पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पूरी की जाएगी। नई नीति में ऑनलाइन प्रक्रिया पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि ट्रांसफर में पारदर्शिता बनी रहे और अनियमितताओं की शिकायतें कम हो। क्या आपको बोरवेल करवाना है, लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। सामान्य प्रशासन विभाग ने हाल ही में ट्रांसफर नीति का ड्राफ्ट तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजा था, जिस पर कैबिनेट बैठक में विस्तार से चर्चा हुई और मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों की सहमति मिलने के बाद इसे मंजूरी दे दी गई। अब जल्द ही विभागीय स्तर पर आदेश जारी कर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नई ट्रांसफर नीति में कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए हैं, जिन पर कर्मचारियों की खास नजर रहेगी। सरकार ने इस बार पति पत्नी को एक स्थान पर पदस्थापित करने के मामलों को प्राथमिकता देने की बात कही है, यानी यदि पति और पत्नी दोनों शासकीय सेवा में हैं तो उन्हें एक ही जिले या आसपास पदस्थापना देने के प्रयास किए जाएंगे, जिससे पारिवारिक जीवन प्रभावित न हो। इसके अलावा गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों को ट्रांसफर नीति में राहत देने का भी निर्णय लिया गया है। ऐसे कर्मचारियों को विशेष परिस्थितियों में छूट मिल सकेगी। वहीं ट्रांसफर प्रक्रिया में प्रभारी मंत्रियों की भूमिका की भी अहम रहने वाली है। जिलों में होने वाले तबादलों को लेकर प्रभारी मंत्रियों को अधिकार दिए जाएंगे। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि तय सीमा और नियमों का पालन अनिवार्य होगा। खास बात यह है कि स्कूल शिक्षा विभाग के लिए अलग ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाएगी, क्योंकि शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में कर्मचारियों और शिक्षकों के तबादले होते हैं। कैबिनेट बैठक में केवल ट्रांसफर नीति ही नहीं बल्कि कई अन्य बड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की अगली बैठक धार्मिक नगरी उज्जैन में आयोजित की जाएगी। यह बैठक वर्ष 2027 में होगी और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री समेत 4 राज्यों की मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि इतनी महत्वपूर्ण बैठक उज्जैन में आयोजित होगी। बैठक के दौरान क्षेत्रीय विकास, सुरक्षा, प्रशासनिक समन्वय और राज्यों के बीच सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिंहस्थ 2028 की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए थे और वहीं अगली बैठक उज्जैन में कराने पर सहमति बनी थी। मोहन कैबिनेट की बैठक में सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार मां वांगदेवी की वास्तविक प्रतिमा को वापस मध्य प्रदेश लाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। यह प्रतिमा फिलहाल लंदन में मौजूद है और इसे वापस लाने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल एक प्रतिमा नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और गौरव का प्रतीक है। इसके अलावा धार भोजशाला मामले में आए फैसले का भी मुख्यमंत्री ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश शांति और सौहार्द का प्रदेश और यहां कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों को संविदात संभाला जाएगा, ताकि प्रदेश में भाईचारा और सामाजिक समरसता बनी रहे। कुल मिलाकर मोहन कैबिनेट की यह बैठक प्रशासनिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ट्रांसफर नीति से जहां लाखों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं उज्जैन में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक और वांगदेवी प्रतिमा को वापस लाने की पहल प्रदेश की पहचान और प्रतिष्ठा को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। अब सभी की नजरें 1 जून से शुरू होने वाली तबादला प्रक्रिया पर टिकी हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में प्रदेश के कई विभागों में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है।